हेलो बच्चों, वेलकम टू आईमेट फाउंडेशन। मैं अभिनव श्रीवास्तव फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिजिक्स का एक आपको इंट्रोडक्शन लेके, सिलेबस को लेके। जैसा कि बच्चों हमने प्रीवियस ईयर में आपको सारे कंटेंट दिए, आपको हमने हर चैप्टर वाइज वीडियो दिए, पीवाईक्यू दिया, हमने आपको मॉडल पेपर भी बताया, सब कुछ हमने बताया, सारे सब्जेक्ट वैसे किया गया हमने। तो इस बार बच्चों हम लोग फिर से लेके आ रहे हैं धमाल तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों 12th का जो सिलेबस है वो अब स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग ऑनलाइन वीडियो लेके आ रहे हैं। तो उसके पहले हम लोग बच्चों सिलेबस का डिस्कशन बहुत जरूरी है, तो हम लोग को सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि 11th से बच्चे 12th में जा रहे हैं। पहले आप सिलेबस को देखिए बच्चों, फिर इस सिलेबस में लोग किस तरह आगे बढ़ेंगे प्रॉपर वे में, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीक से हम लोग क्या होगा बच्चों, हमारे चैप्टर वाइज वीडियो या टॉपिक वाइज हमें मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आइए हम लोग बात करते हैं 12th के फिजिक्स के सिलेबस का। देखिए ये जो सिलेबस है बच्चों, सीबीएसई और आईएससी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कुछ चीजें ऐसी है जो सीबीएसई में नहीं है और आईएससी में है ना। तो इसलिए हम लोग बच्चों जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो दोनों के लिए हमारा होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों देखिए, हम लोग अगर आगे सिलेबस की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे कितने मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, ये सारी डेटा आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे चैप्टर की पहले बात करें तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है हमारा। क्यों, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या है बच्चों, हम लोग को देखिए बेसिकली जो 12th का फिजिक्स है बच्चों, वो सारा फिजिक्स चार्ज पे डिपेंड करता है ना। चार्ज एक बहुत ही छोटी चीज है और उसी चार्ज पे पूरा जो आप देख रहे हैं सिलेबस आपके सामने, ये टोटली चार्ज पे डिपेंड करता है। तो देखिए जो हम लोग यहाँ पे जो पहला टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब समझते हैं आप, जो चीज मतलब जो मोशन में ना हो, रेस्ट में हो, है ना। तो देखिए, तो यहाँ बात करते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में चैप्टर 1 हमारा जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है। हमको इसमें चार्ज के बारे में पढ़ना होता है बच्चों, उसके अराउंड जो फील्ड जनरेट होता है उस पर स्टडी करनी होती है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, ये भी हम लोग चार्ज के थ्रू सारी चीजों को पढ़ते हैं। तो जो हमारा ये सिलेबस है बच्चों, तो देखिए यहाँ यूनिट 1 है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब यूनिट 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के जैसे आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ चार्ज हमारा मोशन में आ जाता है तो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी बनता है। उसके आगे और हम लोग बढ़ेंगे, जहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी बच्चों, वहां पे मैग्नेटिज्म का इफेक्ट भी आता है बच्चों। तो हम लोग उसी करंट इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिज्म को हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो कुछ हमारा सिलेबस बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग सिलेबस है 12th का, आप आगे देखिए। तो जब हम लोग देखिए यहाँ पे चार्ज हमारा रुका हुआ था, यहाँ चार्ज हमारा मोशन करने लगा, और यहाँ पे हम जब आगे बढ़ेंगे तो चार्ज हमारा एक्सेलरेट होता है बच्चों। तो कुछ इस तरह से हमारा ये सिलेबस है। ये देखिए सबसे ज्यादा जो यहाँ पे पूछा जाता है बच्चों, देखिए 17 मार्क्स और 18 मार्क्स, 16, 17 एंड 18। ठीक है, ये हमारा देखिए बच्चों ऑप्टिक्स का जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि आपको देखिए हमें तो सिलेबस को 100% कवर करना है। अगर आपको नंबर अच्छे से गेन करना है तो बच्चों कुछ भी इसमें शॉर्टकट नहीं होता कि आप ये पढ़िए या नहीं पढ़िए। हमको इस पूरे सिलेबस को 100% तरीके से कवर करना है। और इस बार हम लोग जो वीडियो आपको लेकर आ रहे हैं बच्चों, और भी बेहतरीन तरीके से लेकर आ रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही मतलब फायदेमंद होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। और हमारे चैनल बच्चों फ्री कंटेंट है, सारे कुछ है, सारे पीडीएफ उपलब्ध है बच्चों। आप टेलीग्राम चैनल जा सकते हो। हम लोग को और सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, देखते हैं। तो देखिए आगे बढ़ेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तो ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये सारे इनसे 18 मार्क्स का है। यहाँ पे मैग्नेटिज्म और यहाँ पे इलेक्ट्रो इंडक्शन और अल्टरनेटिव करंट्स बच्चों 17 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी से मिलाकर 16 मार्क्स का। बाकी आप ये देख सकते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये थोड़े छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, बहुत इजी चैप्टर हैं। ठीक है, आप लोग केमिस्ट्री पार्ट में भी सारी चीजों को पढ़ते हैं। तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो बच्चों यही 12th का सिलेबस है जो आपको पूरे साल पढ़ना है। और इस पूरे सिलेबस को 100% कवर करके आप जाएंगे बच्चों, तो 100% आपका मार्क्स जरूर आएगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं थोड़ा सा हम और इन डिटेल आपको बताते हैं। तो देखिए जैसे चैप्टर 1 है बच्चों इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, अभी हमने बात किया कि कैसे कौन से चैप्टर है। तो बच्चों देखिए सारे टॉपिक जो हैं, हमने बोला था कि चार्ज के बारे में लोग पढ़ाई करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है बच्चों। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, जो यहाँ पे हमारा दिखाता है कि दो स्टैटिक चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा, किस तरह से फोर्स लगेगा, है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जब ढेर सारे चार्जेस होंगे तो क्या होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। तो देखिए हम लोग को जैसे ये जो हमारा चैप्टर का बच्चों, चैप्टर के अंदर जो सारे टॉपिक्स है वो ये सारे हैं। हमारा जो वीडियो आएगा बच्चों सारे टॉपिक वाइज आएगा, क्योंकि चैप्टर वाइज वीडियो हम लोग बना चुके हैं। और इस बार हम लोग हमारा क्या है एम जो है, मोटो जो हम लोग का है कि हम लोग इस बार हम लोग टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे, उस टॉपिक से जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपके 12th के बोर्ड के एग्जाम हो, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग, चाहे एमसीक्यूज हो चाहे पीवाईक्यू, हम लोग सबको डिस्कस करेंगे। इस लोग टॉपिक वाइज इस बार कवर करेंगे। तो आपको बच्चों हमारे चैनल पे वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएगा, पिछला सर्च करेंगे
और आपको अब जो नए वीडियो मिलेंगे टॉपिक वाइज, तो मतलब आप कहीं से भी अगर पूरी चीज को पढ़ लेंगे बच्चों, तो आपका कोई भी 12th लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही आपको बोर्ड में होगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए बच्चों और हमारे इस चैनल को शेयर करते रहिए। तो देखिए यहां पर बात करते बच्चों, डाइपोल है, टॉर्क on a dipole in a uniform electric field, electric flux, statements of Gauss theorem and its application to find field due to the infinitely long straight wire। तो देखिए जैसे क्या है बच्चों, यहाँ से कुछ इसमें टॉपिक हैं, उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ डेरिवेशंस हैं, उस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये सारे चीजें देखिए फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इसी तरह बात करते हैं बच्चों सेकंड चैप्टर की। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को चार्ज को स्टैटिक ही रखा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो बच्चों देखिए इस तरह से जो यहाँ पे जो सारे देखिए जो मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्जेस से हमारा क्या होगा इफेक्ट, कितना पोटेंशियल होगा, या कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर क्या होता है। जैसे कैपेसिटर तो आजकल बच्चों हर जगह यूज होता है, आपके फोन में कैपेसिटर लगा हुआ है, जहां भी बहुत ही कुछ ही सेकंड में बहुत ज्यादा हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस केस में बच्चों लोग कैपेसिटर को यूज करते हैं। तो ये समझ लीजिए जो 12th का फिजिक्स है एक तरह से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के लिए भी, क्योंकि 11th आपने अब तक जो पढ़ा वो एक तरह से मैकेनिक्स का पार्ट था बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो गया, मतलब वेव भी हो गया, मतलब ये सारे आपके आगे आफ्टर 12th भी ये सारी चीजें आप फिजिक्स में आपके साथ रहने वाली है। तो ये बेस है बच्चों, इसको एकदम मजबूती से पढ़िएगा, तो आगे आप चाहे बीटेक करें, चाहे बीएससी करें, चाहे आप कोई भी ऐसा पढ़ाई करें जहां आपको फिजिक्स लेके पढ़ना है, तो यही बेस है बच्चों, यही आपका काम आएगा, है ना। तो आगे बढ़ेंगे इसी में। तो ठीक है, तो अगले पे पढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी भैया कौन नहीं जानता, आपको फोन चार्ज करना है, आपको फैन मतलब फैन चाहिए, एसी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट का कितना हमारे जीवन में इसका यूज है बच्चों। बिना करंट के कोई हमारे कोई भी मतलब कंपनियां नहीं चलेंगी, मतलब बहुत सारी हर जगह करंट की बहुत ही नीड है, आप देख सकते हैं ना। आज हम ये पीछे देखिए हमारे जो डिस्प्ले दिख रहा है बच्चों, ये भी अगर इलेक्ट्रिक करंट ना होता तो हम लोग इसको पढ़ा नहीं पाते, है ना। तो समझिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इसमें कुछ बेसिक्स जो चीजें हमारे बच्चों देखिए ओम्स लॉ पढ़ते हुए आए हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर, है ना, सेमीकंडक्टर, इस तरह से वैरायटीज के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग रेजिस्टेंसेस को देखेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ है, यहाँ पे ओम्स लॉ हमारा 10th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कैसे ओम्स लॉ की क्या मतलब ओम्स लॉ की क्या लिमिटेशन है, क्या है, कैसे, वो सारी चीजें यहाँ डिस्कस होंगी। ठीक है, जो आपने अभी नहीं पढ़ा 10th उतना डिटेल में। उसके बाद बच्चों बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, ये सब चीजें बेसिक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस, तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना, रेजिस्टेंस को पैरेलल जोड़ना, और भी जैसे जो भी हम लोग 10th में पढ़े बच्चों उसका ये ब्रॉड रूप है। तो आप लोग देखिए ये चैप्टर है हमारा 3rd, है ना। तो इसी सीक्वेंस बच्चों आगे बढ़ेंगे, तो चौथा जो चैप्टर है तो वो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। हमने बोला बच्चों की जब चार्ज हमारा रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, जब चार्ज हमारा कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो होता है बच्चों हमारा करंट का, वहां पे आता है ना। और जहां करंट की बात आएगी तो बच्चों हम लोग वहां पे मैग्नेटिज्म की भी बात करेंगे कि करंट की वजह से जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आती है ना। तो बच्चों इस चैप्टर में हमको वही पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हम यहाँ पे देखेंगे भैया मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, उसके बाद बायोट-सावर्ट लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो बताता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये बायोट-सावर्ट लॉ है। ठीक है, एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन तो हमेशा आते ही आते हैं। आगे बढ़ेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ है, इसकी भी एप्लीकेशन है ना। तो स्ट्रेट सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड आप जानते हैं बच्चों, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, force on a current carrying conductor in uniform magnetic field, force between two parallel current carrying conductor। ठीक है, यहाँ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप, तो ये सारा देखिए जो है बच्चों हमको चौथे चैप्टर में पढ़ना है ना। तो देखिए ये जो इन डिटेल है बच्चों, ये एक एक टॉपिक हम क्लियर करेंगे आपको, एक एक टॉपिक से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, जितने भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू, सबको हम डिस्कस करेंगे। इस बार अलग तरीके से हम आपको तैयारी कराएंगे। हमारे चैनल पे आपको हर चीज मिलेगा बच्चों, आप चाहे चैप्टर वाइज लो चाहे आप टॉपिक वाइज लो, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए अगला जो वो मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में बच्चों। ठीक है, तो ये छोटा सा चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते, तो 2 से 3 मार्क्स का आप बोल सकते हैं, आ सकते हैं। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, है ना। तो जैसे हम लोग देखिए जो भी मैग्नेट यूज करते हैं, हम लोग अर्थ मैग्नेट देखें, आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, तो सारे इस मैग्नेट के बारे में पढ़ना है बच्चों ना, उसके सारे डिटेल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। आगे बढ़ेंगे, तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन,
इंडक्शन बच्चों बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, छोटा चैप्टर है ना। आप लोग एक तरह से इंडक्शन यूज भी करते हैं घरों में। तो इसमें क्या है कि मतलब इंडक्शन जो होता है बच्चों, यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट। तो यहाँ बच्चों लोग देखेंगे किस तरह से कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज करके बच्चों हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करते हैं, किस तरह से हम लोग यहाँ फैराडे लॉ क्या यहाँ पे बोलते हैं। तो इस सारी चीजों को पढ़ना है बच्चों। अगला जो चैप्टर हमारा है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, देखिए करंट यहाँ दो तरह से डिफाइन होता है बच्चों, एसी एंड डीसी। जो हमारे घरों में बच्चों जो करंट का जो यूज हो रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट है। हमारे इस पूरे यूनिवर्स में बच्चों जितना भी करंट से काम हो रहा है बच्चों, वो 99% अप्रॉक्स जो है हमारा एसी ही करंट है। क्योंकि देखिए एसी और डीसी की बात यहाँ की जाती है, और अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड चीजों को हम लोग सर्किट को पढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ जो डीसी करंट होता है बच्चों, आप डीसी देख सकते हैं, आप कोई भी बैटरी यूज करके डीसी करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये सोचिए कि अगर आप देखिए कितना ज्यादा बैटरी से रिलेटेड चीजें यूज हो रही है, डीसी करंट बहुत यूज हो रहा है। या ये जो हमारे पीछे जो डिस्प्ले दिख रहा है बच्चों, इसके अंदर कुछ ऐसे इसके पार्ट्स होंगे जिनको डीसी करंट पे ऑपरेट कराया जाता होगा। तो वहां कैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। तो मतलब यहाँ एसी और डीसी में कौन सा बढ़िया है, एसी और डीसी को कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग सीखते हैं बच्चों। जैसे कि हमने बोला कि डीसी करंट केवल 1% यूज होता है, क्योंकि डीसी करंट बच्चों कॉस्टली होता है ना, उसके लिए हमको बैटरी लगाना होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। जबकि अल्टरनेटिव करंट डीसी करंट के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा कॉस्टली कम होता है ना। तो आगे बात करते हैं बच्चों। तो ये 7वां चैप्टर था, हमको ये सारी चीजों को इसमें पढ़ना है। अब देखिए बच्चों अगला जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हमने बोला था बच्चों कि जो हमारा चार्ज होता है जो वो एक्सलेट करेगा तो वो वेव की प्रॉपर्टी रखता है ना। तो ये सारी चीजें हमको इसमें डिस्कस करना है बच्चों। यहाँ देख सकते हैं एक्स रेज, गामा रेज है ना, ये सारी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, ट्रांसवर्स नेचर की बात करेंगे है ना। तो ये एक छोटा सा चैप्टर बच्चों, इसको भी देखिए हमको कवर करना। ये जो टॉपिक है, ये सारे टॉपिक हमारे इस वीडियो में आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, अब देखिए ये रे ऑप्टिक्स, अभी हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये रे ऑप्टिक्स मिला के 18 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं बच्चों। एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। तो हमें करना क्या है, हम बार बार ये कहते हैं कि आपको 100% सिलेबस को कवर करना है। नो प्लस में कोई भी सिलेक्शन, कोई भी इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। आप करिए 100% कवर, तो आप हमेशा 100% के आसपास ही रहेंगे है ना। तो देखिए, तो हमारा जो अगला बच्चों रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये एक तरह से एक बहुत ही ब्रॉड ये ब्रांच है फिजिक्स का, ऑप्टिक्स है ना, जिसमें हम लोग रे की प्रॉपर्टी मतलब रे के बिहेवियर को पढ़ते हैं बच्चों, और उससे रिलेटेड जो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है हमारे ऑप्टिक्स में, तो उस सारी चीजों को हमको यहाँ पढ़ना होता है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप है ना, ऐसी चीजों को है ना। तो हमको देखिए रे ऑप्टिक्स, यहाँ हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऐसे करके बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक है बच्चों, बहुत ही। हाँ, पावर ऑफ लेंस, लेंस के बारे में, प्रिज्म के बारे में, मिरर के बारे में, सब कुछ हमको ऐसे पढ़ना होता है। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 18 मार्क्स का है ना। तो हमें तो सब इंपॉर्टेंट, हमें तो सब पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है वेव ऑप्टिक्स। देखिए जब हम लोग लाइट की बात करते हैं बच्चों, तो लाइट के पास डुअल नेचर होता है, रे मतलब पार्टिकल नेचर, क्वांटम नेचर जिसको बोलते हैं, और एक होता है वेव नेचर। तो बच्चों हम कुछ ऐसे फिनोमिना है लाइट में जो हम लोग रे ऑप्टिक्स से प्रूफ कर सकते हैं, बट उसको सॉरी मतलब कुछ ऐसे फिनोमिना है जिनको हम लोग वेव रे ऑप्टिक्स से प्रूफ कर सकते हैं, बट वेव से नहीं कर सकते। कुछ ऐसे जो वेव से कर सकते हैं, रे से नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड जितने भी फिनोमिना है हमारे लाइट से रिलेटेड, तो सबको यहाँ डिस्कस करना है बच्चों। तो वेव ऑप्टिक्स आप देख सकते हैं, वेव ऑप्टिक्स में हमको रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन वो हटा दिया गया सीबीएसई में। तो देखिए हमें इसे पढ़ना है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है ना, उस क्या पढ़ना है, डाइफ्रैक्शन पढ़ना है, और पोलराइजेशन पहले था अब नहीं है, और बाकी भी छोटा ही चैप्टर है, वो इंपॉर्टेंट है। तो वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिला के 18 मार्क्स के क्वेश्चन बच्चों। तो ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ना। आगे बढ़ते हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो आपने देखिए यहाँ पे फोटो, बहुत ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये नाम आप जब पढ़ते होंगे तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आती होंगी, आपके माइंड में सोलर पैनल भी आता होगा। तो कुछ ये सारी चीजें बच्चों हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, ये दो ऑब्जर्वेशन है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, डी ब्रॉगली। देखिए यहाँ पे एक बात है, मैटर वेव है ना यहाँ देखिए मैटर वेव है ना। तो देखिए अकॉर्डिंग, देखिए होता क्या है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है ना, कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होता है, तो उसी वेव को हम लोग बच्चों बोलते हैं मैटर वेव है ना। बट आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको श्रोडिंगर के बारे में पता चलेगा, उन्होंने बताया कि एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक नहीं कई सारे वेव एसोसिएटेड होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमको डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में ये सारी चीजें पढ़नी है। फिर आज सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं।
एटम्स, है ना, जैसा हमने बोला कि भाई देखो एटम्स या न्यूक्लियाई बहुत ही इजी चैप्टर है और आप लोग बहुत सारी चीज इसके बारे में जानते हो, कुछ नई चीजें भी है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं। आप देख सकते हैं रदरफोर्ड्स, हाँ यहाँ पे एक होगा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। इसमें बच्चों देखो, इसमें क्या था कि गोल्ड फॉयल को, अरे सॉरी, गोल्ड फॉयल पे, है ना, अल्फा पार्टिकल को हम लोग बॉम्बरिंग कराते हैं, तो उससे हमें यहाँ पे जो एटम्स के बारे में, हमको एटम्स का क्या स्ट्रक्चर होता है उससे बहुत मतलब इजीली वो वहां पे डिफाइन हुआ। मतलब कि देखिए एटम जो होता है बच्चों, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो कैसे न्यूक्लियस कहाँ पे होगा, जैसे बहुत सारे हाइपोथेसिस बने, बहुत सारी संभावनाएं व्यक्त की गई। किसी ने बोला कि वाटरमेलन में जिस तरह से उसके सीड्स होते हैं बच्चों, उस तरह से यहाँ पे न्यूक्लियस होता है या इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं। तो जो यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में पता चला बच्चों, ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ना। आगे बढ़े बढ़े बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट बच्चों, ये हमारा थोड़ा सा ये डेरिवेशन पार्ट है और इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, है ना। उसके बाद हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है, यहाँ पे दो तरह के स्पेक्ट्रा होता है, एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, एक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा बच्चों जो होता है वो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब जाते हैं तो हाई हमें स्पेक्ट्रा मिलता है, हाई एनर्जी लेवल से लो में, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है बच्चों मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, उसमें हमारे क्या होते हैं, वहां पे हमारे जिस तरह से जैसे हमारा H2O, H2 है ना, वहां मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम बच्चों क्या होता है, वहां पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। जैसे तो उसमें क्या होता है कि उस वहां पे वाइब्रेशन होता है, उनके बीच एक वाइब्रेशन भी हो सकता है, रोटेशन भी हो सकता है, तो उससे जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है वो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। बट हमको यहाँ पे थोड़ा सा स्पेक्ट्रम बारे में पढ़ना है, केवल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा के बारे में। तो आइए आगे चलते हैं, न्यूक्लियाई की बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ न्यूक्लियाई के बारे में है, न्यूक्लियस के बारे में, किस तरह से कंपोजिशन साइज हम लोग कैसे उसका कैलकुलेट करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करते हैं हम लोग बच्चों, मास एनर्जी रिलेशन की बात करते हैं। तो ये हमारा देखिए छोटा सा टॉपिक है, दोनों एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो ये इसके बाद जाएंगे बच्चों, तो इसका जो लास्ट चैप्टर आई थिंक कि, क्योंकि बहुत सारे आपको पता है कोविड के बाद से कुछ चीजें रिड्यूस करके दी गई थी, तो अब जो ये सिलेबस है यही आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, तो ये तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों आज के टाइम में। आप देख लो कि सेमीकंडक्टर का ग्रोथ बहुत ज्यादा है, आज हमारे इंडिया में भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, और आप देख सकते हो कि एक घड़ी से लेके एक बड़े बड़े गाड़ियों तक में हर जगह सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लग रहे हैं। तो बच्चों इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। देखिए ठीक है, मटेरियल्स डिवाइसेस सिंपल सर्किट्स एनर्जी बैंड कंडक्टर सेमीकंडक्टर, ठीक है, एंड इंसुलेटर। उसके बाद हमारा बच्चों देखिए सेमीकंडक्टर टाइप्स को पढ़ना है, मतलब हमको इस चैप्टर में मोस्टली बच्चों सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है, पी टाइप एन टाइप इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, है ना। तो ये भी एक हमारा लास्ट चैप्टर है 12th का बच्चों। तो कुछ इस तरह से हमारा सिलेबस है 12th का। तो आप 11th से पढ़ के 12th में आ रहे हैं, जो आपने 11th का फिजिक्स पढ़ा है वो एकदम अलग था, वो मैकेनिक्स का पार्ट था। अब आपको यहाँ देखिए क्या क्या पढ़ना है, अब हमने आपको इन डिटेल बता दिया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, इसको भी आप जैसे 11th में पढ़े हैं आप फिजिक्स, इसी तरह 12th में इसको भी पढ़ लेंगे, है ना। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, जैसे कि मैंने बताया कि हर इस बार हम लोग क्या करेंगे बच्चों, टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे चीजों को लाएंगे आपके सामने, साथ उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं पे रहेंगे, ताकि आपको फिर बाद के लिए कुछ ना पड़े, है ना। उसी दिन सब कुछ सीख लेना है, उसी वीडियो में सब कुछ जान लेना है, फिर आगे हमको प्रैक्टिस करते रहना है। तो चलिए बच्चों जुड़े रहिए हमारे साथ, जल्दी मिलते हैं सिलेबस के पहले टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।